नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। आपके साथ मैं हूं मुस्कान अग्रवाल। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरा में एक सड़क दुर्घटना में शहीद हुए 63 राष्ट्रीय राइफल बटालियन के नायक बद्रीलाल यादव का पार्थिव शरीर बुधवार दोपहर 12:30 बजे जिला मुख्यालय स्थित उज्जैन मार्ग पर पुराने टोल टैक्स लाया गया। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में शहरवासी व आसपास के ग्रामीण लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शहीद का शव करीब 4 बजे उनके पैतृक गाँव नरवल पहुंचा, जहाँ सबसे पहले उनके शरीर को उनकी पत्नी व बच्चों से मिलाया गया। उनके अंतिम दर्शन करने के बाद पार्थिव शरीर को पुलिस कर्मियों द्वारा राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट पर ले जाया गया, जहां उनके पुत्रों के द्वारा मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया गया। देखो, इसमें एक जवान लड़का अगर घर से जा रहा है तो गम तो है, लेकिन इसमें पत्थर रखते हुए एक बड़ी गर्व की बात है कि ये जो बलिदान है सर्वोच्च बलिदान है जो भारत माता के लिए आया। तो इसमें हमारा परिवार का नाम रोशन हुआ कि हमारा एक खून भारत माता को काम आया। लाल माटी के लाल ने आगर ही नहीं पूरे मालवा नहीं मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, और उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आपने जो व्यवस्था की बात की, आज पूरा आगर जिले का जनसैलाब सड़कों पर अपने लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए आया है। उस परिवार को धन्य है, वो गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे गर्व है उस माँ के लाल पर, उस माँ पर जिसने अमर शहीद बद्रीलाल जी को जन्म दिया। धन्य है वो पत्नी जिसके मांग का सिंदूर भारत माता की सेवा करते हुए उनके चरणों में समर्पित हुआ। वो परिवार अकेला नहीं है, मध्य प्रदेश की सरकार उस परिवार के साथ है। बद्रीलाल यादव जी जो शहीद हुए हैं, इस आगर विधानसभा के लिए गर्व की बात है। आज पूरा विधानसभा इस क्षेत्र का उनके स्वागत के लिए और उनके सम्मान के लिए खड़ा है। और मैंने भी माननीय मंत्री जी और हम सब के ऐसे विचार विमर्श के बाद आज हम लोग जो है घोषणा करने जा रहे हैं कि उचित स्थान देख करके एक शहीद पार्क बनाया जाएगा और उनकी एक स्टेचू भी लगाई जाएगी, ताकि आने वाले समय में हर युवा एक प्रेरणा ले सके और बॉर्डर पर लड़ने के लिए तत्पर रहे। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि पिछोर से है। कृषि उपज मंडी में मूंगफली की रेट कम मिलने पर किसानों ने 1 घंटे तक रोड जाम कर जमकर हंगामा किया। वहीं व्यापारियों पर मारपीट करने के गंभीर आरोप भी लगाए। किसानों का कहना है कि मंडी प्रशासन और व्यापारियों की मिलीभगत के कारण किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो हम मध्य प्रदेश के देवास से आ रहे हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश पर सतवास तहसील के पुनरावास बड़ौदा स्थल पर सीएम राय स्कूल के लिए चिन्हांकित किए भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। जानकारी के मुताबिक इस कार्यवाही में पुलिस प्रशासन, नगर परिषद, फायर ब्रिगेड और जिले के विभिन्न स्थानों से पुलिस बल का सहयोग लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उस गांव में 188/4 पहाड़ मध्य की एक ज़मीन थी जो सड़क के किनारे है। बहुत समय से शिकायतें आ रही थी कि उस पर लगातार कच्चा एवं पक्का दोनों अतिक्रमण किए जा रहे हैं, और सतवास के पास एकमात्र वह खुली ज़मीन हमारे पास उपलब्ध थी। पिछले कुछ दिनों में एक प्रपोज़ल भी आया था कि हमको सीएम राय सतवास के लिए एक जगह चाहिए, तो वो जगह भी सबसे उपयुक्त पाई गई थी। लेकिन वहाँ पर लगभग 40 से अधिक मकानों एवं दुकानों का कब्ज़ा मौजूद था। लगभग 3 माह पहले उन सभी को नोटिस दिए गए थे कब्ज़ा हटाने के लिए। उनमें प्रॉपर सुनवाई की गई, उनके जो समस्याएं थी उनको सुना गया, उनका उचित निराकरण किया गया, और अंततः आज के भारी बल के माध्यम से आज वो सभी अतिक्रमण को हटाया गया है। ये जो ज़मीन है लगभग 15 हेक्टेयर
के आसपास की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां धार जिले के धामनौद में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया। आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने एक ही दिन में 2 मकानों में घुसकर लाखों रुपए के सोना चांदी व जेवरात चोरी किए हैं। एक ही दिन में 2 चोरियों की वारदात होने से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। फिलहाल धामनौद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच में जुटी हुई है। मेरे यहाँ मतलब 10 बजे के करीब में मेरे मामा के यहाँ चौथ के लिए गया था, तो उस रिगार्डिंग 12 से 1 बजे के बीच में मेरे घर चोरी हो गई। उसमें जो लेडीज़ उनकी ज्वेलरीज वगैरह थी वो लेके चले गए हैं। कितने की रकम गई है टोटल रकम तो अभी अंदाज़ा तो नहीं है, अभी एक बार टोटल करके फिर भी 10 से 12 लाख के बीच में सामान गया हुआ है ज्वेलरी का। क्या लेके गए? ये पाइजब वगैरह लेके गए, बछोड़े वगैरह लेके गए, वो काफ़ी नुकसान करके गए मेरे घर पर। अच्छा, टोटल कितनी चोरी हो गई आपकी? ये मान के चलो कम से कम 25-30-35 हज़ार के लगभग हो गई। आप कहाँ गए थे? मैं यहाँ चौथ के कार्यक्रम में गया था बिखरौन। अच्छा, फिर आपको कब पता लगा? मैं जैसे वहाँ बिखरौन से आया तो डायरेक्ट घर आया तो मेरे को ताला नकुचा टूटा हुआ दिखा था। मैं घर में मैंने देखा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय पर एक सरकारी स्कूल की नाबालिग बालिका ने पानी की टंकी से छलांग लगा दी। मामले में जानकारी प्राप्त हो रही है कि टिकारी स्थित शासकीय माध्यमिक शाला की कक्षा 7वीं की एक छात्रा ने रिसेस के दौरान 40 फीट ऊंची टंकी से छलांग लगा दी। आपको बता दें कि प्राइवेट वाहन के माध्यम से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां बालिका का इलाज जारी है। इस मामले में पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बच्चे के साथ तो लंच टाइम हुआ, लंच टाइम के बाद बच्चे खेलते हैं, बाहर खेल रहे थे। उसी समय बच्चे आए बताने के लिए कि वो संजना नाम की जो बालिका है वो टंकी पे चढ़ गई है। तो उसी समय हम सारे टीचर दौड़ के गए, उसे बाहर से भी हमने मोटिवेट किया, ऊपर चढ़ चुकी थी वो। तो सारे टीचर हम लोग बाहर निकले, मैडम वगैरह 2-3 मैडम लोग उसको बहुत समझाने की कोशिश करी, पर उसके बाद भी पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी। हमने बहुत देर 5-10 मिनट तो समझाया होगा कम से कम। उसके बाद वो अचानक से टूट गई वहां से। देख के ऐसा लग रहा है कि बच्चे के हल्का सा होठों के पास से खून बह रहा है, और वैसे तो लक्षणों के आधार पर पेट में छाती में कोई चोट नजर नहीं आ रही। राइट पैर में उसके थोड़ी सूजन है, उसके लिए एक्सरे अपन अभी करवा रहे हैं और हड्डी के डॉक्टर से सलाह लेकर के फिर आगे का उपचार उसका निर्धारित करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता कर बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के धार जिले में क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए बेहतर स्तर पर कार्य किया जाएगा। वहीं इसका उद्देश्य है कि जिन गाँव में आबादी 50% से ज्यादा जनजाति की है, वहां सड़क, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी अनेक योजनाओं को 100% लागू किया जा सके। धार जिले के 802 गाँव में यह योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। वहीं स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। इस योजना में 18 विभाग आएंगे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं राज्यपाल का संभावित दौरा धार जिले में 15 नवंबर को भी प्रस्तावित है। भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान, जिसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है और बृहद स्तर पे इसके लिए अब हम लोग काम करेंगे। और इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे गांव जहां पे 50% से अधिक की आबादी एसटी हाउस होल्ड्स की है, जनजातीय वर्ग से है, वहाँ पे कुछ चिन्हित विकास की योजनाएं, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा की योजनाओं में कुछ 100% लागू किया जाए। इसमें पहले इन विभाग की योजनाओं को हम चिन्हांकित करेंगे। चिन्हांकित करने के बाद हम अपना कार्य योजना बनाएंगे, जो कि फिर राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार जाएगी और फिर उसमें हमें बजट मिलेगा और सभी योजनाओं को हम 100% करेंगे। इसकी जो टाइमलाइन है 2028-29 तक हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं भी बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में 802 गाँव अभी इस प्रकार के हैं जहां जनजातीय वर्ग की जनसंख्या इतनी है जो इसमें कवर होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत जिला संगठन चुनाव प्रक्रिया हेतु जिले की प्रथम कार्यशाला भाजपा जिला कार्यालय में बुधवार को मुख्य वक्ता संगठन चुनाव जिला अधिकारी और हुजूर विधानसभा से विधायक श्री रामेश्वर शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुई। विधायक रामेश्वर शर्मा ने भाजपा जिला कार्यालय में कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि 14 से 20 नवंबर के बीच बूथ पर 11 कार्यकर्ताओं की बूथ समिति गठित होगी, जिसमें 3 महिलाएं सदस्य होना अनिवार्य है। 12, 13 और 14 नवंबर को शक्ति केंद्र की कार्यशाला संपन्न होगी। वहीं जिन बूथों पर प्राथमिकता सदस्य 50 से कम है, उन पर 15 तारीख तक विशेष सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां निवाड़ी जिले के ओरछा में बेतवा नदी के कंचना घाट पर नदी में नहाते समय 2 युवकों को पुलिसकर्मियों ने सुरक्षित नदी से बाहर निकाला।
पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दरअसल झांसी जिले के बिजौली निवासी संस्कार यादव, निखिल गुप्ता और अनिल विश्वकर्मा ओरछा में बेतवा नदी के कंचना घाट पर नहा रहे थे। नहाने के दौरान अचानक से संस्कार यादव और उसके दोस्त गहरे पानी में डूबने लगे। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने नदी में युवकों को डूबते देखा और युवकों को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। इस वक्त की खबरों में केवल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते, पढ़ते, सुनते रहिए नेशन मिरर को।